देखिए समय एवं कार्य बहुत आसान सा टॉपिक है। ये ऐसा टॉपिक है जो हर गवर्नमेंट एग्जाम में आता, कोई भी हो, A to Z, स्टेट एग्जाम से लेके CGL में, आपके IB के पेपर में भी आएगा। हर गवर्नमेंट एग्जाम में से सवाल पूछे जाते हैं, बैंकिंग में भी पूछे जाते हैं। इवन बैंकिंग में तो इसके ऊपर पूरी की पूरी DI बनती है 5 सवालों की। ठीक है दोस्तों, चलिए देखिए स्टार्ट करते हैं। टाइम एंड वर्क पढ़ने से पहले आपको एक चीज पकड़ के रखनी है, उस चीज को कभी नहीं छोड़ना। ठीक है, वो है एफिशिएंसी, कार्य क्षमता, एफिशिएंसी। जैसे मैं आपको एग्जांपल के तौर पे बताता हूं कि किसी काम को कोई बंदा है जो किसी काम को 20 दिन में करता है। अगर किसी पूरे काम को 20 दिन में कर रहा है तो काम क्या होता है, वन काम। अगर परसेंटेज में बोलूंगा तो 100%, भैया 1 वर्क कर रहा है या फिर 100% वर्क कर रहा है, बात एक ही है। तो अगर कोई बंदा पूरा काम 20 दिन में कर रहा है तो एक दिन में कितना काम कर रहा है, तो आप कहोगे सर टोटल वर्क का 1/20 हिस्सा, टोटल वर्क का 1/20, तो 1/20 पार्ट ऑफ वर्क वो एक दिन में कर रहा है। तो एक दिन में किए गए वर्क को ही या यूनिट टाइम में किए गए काम को ही एफिशिएंसी बोलते हैं। एक दिन में 1/20 काम करता है, परसेंटेज में बोलेंगे तो 5% काम करता है। ठीक है, तो एफिशिएंसी का मतलब कार्य क्षमता, पर डे वर्क, यूनिट समय में किया गया कार्य ही उस आदमी की एफिशिएंसी कहलाता है। अब देखिए, जो आदमी जितना ज्यादा एफिशिएंसी वाला होगा, जो आदमी जितना जल्दी जल्दी काम करेगा वो कम टाइम लेगा, और जो आदमी थोड़ा स्लो रहेगा, बातूनी होगा, वो ज्यादा टाइम लेगा। यानी कि एफिशिएंसी और टाइम एक दूसरे के रेसिप्रोकल होते हैं। किसी आदमी की कार्य क्षमता और किसी काम को करने में लिया गया समय वो एक दूसरे के इनवर्सली प्रोपोर्शनल होते हैं। एफिशिएंसी और टाइम टेकन टू डू ए वर्क विल बी इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू ईच अदर। क्या आपको मेरी ये बात समझ में आई? इसमें किसी बच्चा को कोई संदेह नहीं है? आगे बढ़ जाते हैं भाई। नेक्स्ट और सबसे लास्ट इंपॉर्टेंट सी बात है दोस्त, टोटल वर्क बराबर क्या होता है? टोटल वर्क बराबर होता है एफिशिएंसी इनटू नंबर ऑफ डेज। ये कोई फॉर्मूला नहीं है, एक सिंपल सा कंसेप्ट है। मैं आपसे कहता हूं कि एक आदमी किसी काम को 20 दिन में पूरा करता है। एक आदमी किसी काम को 20 दिन में पूरा करता है। वो काम क्या करता है? वो हर दिन 4 खिलौने बनाता है, पर डे 4 खिलौने बनाता है, तो उसकी एफिशिएंसी 4 है। तो 20 दिन में टोटल काम कितना करेगा? आप कहोगे सर 80 खिलौने बनाएगा। कि टोटल वर्क कैसे आएगा? एफिशिएंसी इनटू नंबर ऑफ डेज। एफिशिएंसी कैसे निकलेगी? टोटल वर्क को नंबर ऑफ डेज से डिवाइड करना है। नंबर ऑफ डेज कैसे आएंगे? टोटल वर्क को एफिशिएंसी से डिवाइड करना है। ए एंड बी कैन डू ए पीस ऑफ वर्क इन 25 दिन। दो बंदे हैं ए और बी, दो भैया मिलके किसी काम को 25 दिन में करते हैं। बी अकेला 66/2/3%, यानी कि कितना होता है? 2/3। बी अकेला 2/3 काम 30 दिन में करता है। तो बताइए ए अकेला सेम वर्क का 4/15 हिस्सा कितने दिन में करेगा? देखिए ये टाइम एंड वर्क का सबसे बेसिक सवाल है, सबसे बेसिक सवाल। इससे नीचे नहीं गिरा जा सकता, मतलब इससे लो लेवल काम होता ही नहीं है ना? आप बताओ ए और बी दो बंदे, दोनों बंदे मिल जाएं तो किसी काम को जल्दी निपटा देते 25 दिन में। लेकिन अगर अकेला बी करे तो बी जो है 2/3 काम, 2/3 काम 30 दिन में, 1/3 15 दिन में, पूरा काम 45 दिन में। तो बी अकेला पूरा काम 45 दिन में करता है। तो जब भी ऐसी कोई चीज हो तो आप जो है हमेशा आपको कुछ ना कुछ टोटल वर्क एज्यूम करना पड़ेगा, आपको एफिशिएंसी निकालनी पड़ेगी। तो आप टोटल वर्क जो ना तो x मानो, ना 1 मानो, ना 100% मानो, आप हमेशा इनका एलसीएम ले लो। 25 और 45 का एलसीएम आपको आना चाहिए। तो आप कहोगे सर 225। तो हमने मान लिया कि टोटल वर्क 225 यूनिट है। टोटल वर्क 225 यूनिट है। आप बोलोगे यस सर। अगर टोटल वर्क 225 है तो इनकी एफिशिएंसी क्या आ जाएगी? 9। और बी की एफिशिएंसी, यानी कि बी एक दिन में कितना काम करता है? 5। तो ए की एफिशिएंसी, अगर ए प्लस बी की 9 है, बी की 5 है, तो ए की एफिशिएंसी कितनी आ गई? 4।
ए की एफिशिएंसी 4 है, तो ए 225 यूनिट काम करेगा पूरा 4 एफिशिएंसी के साथ, तो इतने दिन लगेंगे। ए पूरा काम इतने टाइम में करेगा, लेकिन 4/15 काम ही करना है, ए को 4/15 वर्क ही करना है, तो कितना समय लगेगा? ये 4 से 4 कट जाएगा, 15 से 225 15 बार कट जाएगा। तो ए अकेला पूरा, ए जो है अकेला 4/15 काम कितने दिन में कर देगा? 15 दिन में कर देगा। इससे आसान कोई चीज ही नहीं है। ये मैं एफिशिएंसी को दोस्त हमेशा सर्कल में बंद कर देता हूं। ए पूरा काम 225/4 दिन में कर रहा है, तो 4/15 काम कितने दिन में करेगा? सिंपल सा मल्टीप्लाई कर दो, 15 दिन में कर देगा। किसी ना किसी सेट में ये क्वेश्चन जरूर आएगा, लेफ्ट वर्क वाला। जैसे सवाल ये है कि ए किसी काम को अकेले 12 दिन में करता है और बी सेम काम को 16 दिन में करता है। अगर दोनों भैया मिलके 4 दिन तक साथ में काम करें, देन द फ्रैक्शन ऑफ वर्क दैट इज लेफ्ट, तो टोटल वर्क का कितना फ्रैक्शन पार्ट लेफ्ट यानी कि बाकी रह जाएगा। इधर देखो, ए अगर किसी काम को 12 दिन में करता है तो ए 4 दिन में कितना काम करेगा? तो आप कहोगे सर 1/3 काम करेगा। आप बताओ अगर बी पूरा काम 16 दिन में करता है तो 4 दिन में कितना काम करेगा? आप कहोगे सर 4/16 यानी कि 1/4 काम कंप्लीट कर देगा। तो इतना काम कंप्लीट हो गया। ए ने 1/3 काम किया, बी ने 1/4 काम किया, इतना काम कंप्लीट हो गया। तो रिमेनिंग कितना बचा? आप कहोगे सर जी ये बचा रिमेनिंग ये बचा। ये कितना हो जाएगा? 7/12। एक में से 7/12 घटा दोगे तो कितना? 5/12। तो 5/12 पार्ट ऑफ वर्क इज रिमेनिंग एंड दैट इज अवर आंसर, सी ऑप्शन।